अस्सलाम वालेकुम। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ब्राउन कट क्रीज आई मेकअप लुक करना सिखाऊंगी। ये मैंने बहुत ही सिंपल स्टेप्स में किया है। इंशाल्लाह अगर आप बिगनर हैं तो तब भी आप इसे इजीली क्रिएट कर पाएंगे। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेस वगैरह मैंने लगा ली थी और आईब्रोज भी फिल इन कर ली हैं। एक फ्लफी ब्रश पे ब्राउन शेड लेके इसे मैंने अपनी क्रीज में लगाया। मैंने ब्रश पे भर के शेड लगाया था, उसे मैंने अपनी क्रीज में रखा है और मैंने इसे आउटवर्ड ब्लेंड किया है। इस आई मेकअप के लिए मैंने मरियम परवेज कॉस्मेटिक की स्काईफॉल पैलेट यूज़ की है। अगर आप डार्क आई मेकअप करने का आपका इरादा हो तो आप बेस पहले ना लगाया करें। मैंने बेस पहले ही लगा ली थी। आई शेडो को मैंने आउटवर्ड ब्लेंड किया इस और वी शेप में ब्लेंड किया। इससे आंख थोड़ी लंबी लगती है। बड़ा ब्रश मैंने इसलिए यूज़ किया कि इससे जल्दी हो जाता है और ज़्यादा एरिया कवर हो जाता है। उसके बाद थोड़ा मजीद डार्क शेड लेके इसे मैंने अपने कॉर्नर में लगाया। सेम ब्रश मैंने यूज़ किया लेकिन इसे बिल्कुल मैंने अपने आउटर कॉर्नर में लगाया और बाहर की तरफ थोड़ा सा ब्लेंड किया। ब्लेंडिंग करते हुए आप ये ध्यान रखिएगा कि आपने हमारी जो है ना बिल्कुल कोई लाइंस बनी हुई नज़र ना आए, जमा हुआ कलर ना लगे। बड़े ब्रश से अगर आपसे अच्छे से नहीं होता तो आप छोटा ब्रश यूज़ कर लिया करें। लेकिन बड़े ब्रश यूज़ करने का ये होता है कि टाइम बच जाता है और जल्दी से मेकअप हो जाता है। वही सेम ब्रश से मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पे भी कलर लगा लिया। अब एक छोटे ब्रश से मैं दोनों कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि एक बड़ी हार्श सी लाइन नज़र आ रही थी। अब मैं इस ब्रश से सर्कुलर मोशन में ऊपर को कलर को ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने इस पर कोई कलर नहीं लगाया था, ब्रश पे कोई आई शेडो नहीं था, बिल्कुल प्लेन आई साफ ब्रश था और उसने देखे कितना सीमलेसली उसे ब्लेंड कर दिया। उसके बाद ये छोटा सा ब्रीक ब्रश लेके इससे मैंने ब्लैक आई शेडो लिया और बिल्कुल अपनी लोअर लैश लाइन के आई लैशेस के पास मैंने एक लाइन लगाई है। डार्क कलर लगाने से आपकी जो लोअर लैश लाइन है वो ज़्यादा डिफाइन हो जाएगी। बिल्कुल ब्लेंडेड सा इसे भी मैंने कर दिया था ब्लैक लाइन लगा के। उसके बाद थोड़े ब्रश से उसके मैंने ब्राउन और ब्लैक को बिल्कुल स्मच कर दिया था। जितना आपका आई मेकअप सॉफ्ट होगा, जितना आई मेकअप आपका ब्लेंडेड अच्छा होगा ना, उतना ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। उसके बाद एक फ्लैट ब्रश पे कंसीलर लेके थोड़ा सा कंसीलर लिया है। इससे पहले मैंने अपने मिड एरिया में आईलिड पे लगा दिया। उसके बाद मैंने अपनी क्रीज को कट कर लिया। इस ब्रश से फ्लैट ब्रश हो और छोटा ब्रश हो ना, क्रीज अच्छे से कट हो जाती है। कंसीलर की जगह आप कोई बेस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप क्रीज कट करें तो थोड़ा प्रोडक्ट लेके क्रीज को कट किया करें। और उसके बाद मैंने अब सारे कलर को अपनी आईलिड पे ब्लेंड कर लिया। जो कंसीलर है उसे ब्लेंड कर लिया। अगर आपको प्रोडक्ट थोड़ा लग रहा है तो आप दोबारा और मज़ीद लेके उसे ब्लेंड कर लें। कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद इसे सेट लाजमी कीजिएगा। बिल्कुल इसके ऊपर वैसे ही आई शेडो ना लगा दिएगा और बिल्कुल जम जाएगा और बिल्कुल भी ब्लेंड आपका नहीं होगा। कट क्रीज आई मेकअप जो है हमारी आइज़ को मज़ीद इन्हेंस कर देता है, हमारी आइज़ को ज़्यादा बड़ा दिखाता है क्योंकि हम जो क्रीज को है वो एक बहुत ज़्यादा डिफाइन कर देते हैं कट कर। उसके बाद मैंने इसे थोड़े बड़े बड़े से पाउडर से और कंसीलर को सेट कर लिया था। शिमली शेड के लिए मैंने सेम पैलेट से ब्रॉन्ज शेड यूज़ किया। इसे अपने पूरे आईलेट पे जहाँ हमने क्रीज कट की थी वहाँ तक लगाया। अगर आप फिंगर से शिमली शेड लगाएंगे तो आपका पिगमेंट ज़्यादा अच्छा आएगा। कॉर्नर से भी अच्छे से ब्लेंड करना है कि वो अजीब सी लाइन ड्रॉ ना हो। ग्लिटर के लिए मैंने मिस रोज़ की प्रेस ग्लिटर पैलेट यूज़ किया। इन ग्लिटर्स के लिए ग्लू की ज़रूरत नहीं होती। इसे भी मैंने अपने फिंगर से पहले लगाया था ग्लिटर को अपने आईलिड पे जहाँ हमने क्रीज कट किया। उसके बाद मैंने इसे ब्रश से अच्छे से थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया था कि ताकि इवनली सारी आइज़ पे जो ग्लिटर है स्प्रेड हो जाए। आईलाइनर के लिए भी मैंने मिस रोज़ का ही मार्कर आईलाइनर यूज़ किया। 2 in 1 आईलाइनर है। इसमें एक तरफ आईब्रो पेंसिल है और एक तरफ आईलाइनर है। मार्कर आईलाइनर ग्लिटर पे लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए बिल्कुल उसके ऊपर रख के आँख पे तो आपने स्टैम्प कर देना। बस आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे और आपका आईलाइनर वैसे ही लग जाएगा। वाटर आईलाइनर ग्लिटर पे यूज़ करना ज़्यादा ईजी होता है। समर शिमरी शेड से मैंने अब इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लिया और ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लिया। इनर कॉर्नर को ब्राउ बोन को जो है आप थोड़े लाइट कलर से हाईलाइट किया करें जो आपने अपने लिड पे लगाया उसकी बटिस पर। न्यूड आई पेंसिल भी ये मिस रोज की न्यूड आई पेंसिल है। इसे मैंने अपनी वाटर लाइन में लगाया। वाटर लाइन में न्यूड या वाइट आई पेंसिल लगाने से आपकी आँख खुली लगती है और ज़्यादा बड़ी लगती है। मस्कारे के लिए मैंने एसेंस कॉस्मेटिक का लैश पेंसिल मस्कारा यूज़ किया। आई लैशेस भी मैंने लगा ली थी। आज का जो हमारा आई मेकअप है वो कंप्लीट हो गया। आपको ये आई मेकअप कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप स्किन केयर में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने रिसेंटली एक बेसिक स्किन केयर पे वीडियो बनाई है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। अभी वो स्क्रीन पर शो हो रही होगी, जिसमें मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स भी शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ जी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।